नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। 6 दिसंबर ये वो तारीख है जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। बाबरी मस्जिद भारत की राजनीति, इतिहास और समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और खास संवेदनशील विषय है। अयोध्या में स्थित ये मस्जिद 1528 में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर उसने सेनापति मीर बकी के जरिए बनवाई गई थी। इसके निर्माण से लेकर सदियों तक ये एक धार्मिक स्थल के रूप में मौजूद रही, लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दौर से इसके संबंध में विवाद गहराने लगा। हिंदू समुदाय का दावा था कि ये जगह भगवान राम के जन्म स्थान पर बनी है और मस्जिद के निर्माण से पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। इस दावे ने विवाद को लगातार बढ़ाया। 1992 में स्थिति सबसे गंभीर हो गई जब कार सेवकों की एक बड़ी भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। इस घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया और कई राज्यों में हिंसा हुई। बाबरी मस्जिद ढहे जाने के बाद विवाद अदालतों तक पहुंच गया और फिर एक लंबे कानूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ये फैसला भारत की न्यायपालिका प्रणाली, सामाजिक संतुलन और बहुसांस्कृतिक संरचना के लिए एक खास मोड़ साबित हुई। तो चलिए जानते हैं बाबरी मस्जिद को जरा और विस्तार से। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी 6 दिसंबर को होती है और इस दिन पुलिस राज्य में सुरक्षा को बढ़ा देती है। जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों वाले जिलों में ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की जाती है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय सभी पुलिस कमिश्नरों, एसएसपी और अन्य अधिकारियों को पूरी चौकसी बरतने के निर्देश देती है ताकि कोई अराजक तत्व किसी तरह की परेशानी या फिर दिक्कत को पैदा ना कर सके। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद का मसला भारत के सामाजिक, राजनीति और धार्मिक इतिहास का सबसे गहरा, विवादास्पद और भावनात्मक अध्याय रहा है। ये केवल एक ढांचा या एक इमारत भर नहीं था, बल्कि सदियों की आस्था, पहचान, इतिहास, संघर्ष और राजनीतिक सोच का प्रतीक था। 6 दिसंबर 2025 की बरसी पर यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि भौतिक ढांचे के बदल जाने के बावजूद इस विवाद की स्मृतियां, इसकी राजनीति और इससे जुड़े सामाजिक आयाम कभी खत्म नहीं होते। प्रशासन आज भी अलर्ट पर है, पुलिस की तैनाती आज भी भारी है और देश के कई हिस्सों में संवेदनशील उतनी ही बनी हुई है जितनी 2 दशक पहले हुआ करती थी। 1528 में अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद कई शताब्दियों तक शांतिपूर्वक खड़ी रही, लेकिन 19वीं सदी के अंत में ही इस पर विवाद गहरा होने लगा। हिंदू पक्ष का दावा था कि यहाँ पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर मस्जिद बनाई गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये ऐतिहासिक मस्जिद थी जहां सदियों से नमाज अदा हुआ करती थी। ये विवाद धीरे धीरे 2 समुदायों की भावनाओं का केंद्र बन गया। स्वतंत्रता के बाद ये मामला अदालतों से लेकर सड़कों, राजनीतिक मंचों और जनसभाओं तक पहुंच गया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। ये दिन भारतीय इतिहास का सबसे संवेदनशील, दुखद और विवादों से भरा दिन माना जाता है। इसके बाद देश भर में हिंसा भड़की, सैकड़ों जाने गई और समाज में अविश्वास और दूरी बढ़ी। इस घटना ने भारतीय राजनीति को पूरी तरीके से बदल दिया। यहीं से मंदिर मस्जिद राजनीति एक स्थायी मुद्दा बन गया। कानूनी लड़ाई सालों तक चलती रही, केंद्र और राज्य सरकारें बदलती रही, कई आयोग बने, रिपोर्ट आई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया। विवाद जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाएगी और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दी जाएगी। इस फैसले के बाद शांति तो बनी रही, पर विवाद की गर्मी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। आज की बात करें तो अयोध्या का रूप बिल्कुल बदल चुका है। वहां विशाल राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी चमक दूर दूर से दिखाई देती है। मंदिर को लेकर भारी धार्मिक उत्साह है। लाखों श्रद्धालु हर महीने दर्शन करने आते हैं। व्यापार, पर्यटन, होटल, रोशनी, सड़कों, सब कुछ बदल चुका है। शहर अब आधुनिक धार्मिक पर्यटन केंद्र बन चुका है। ये परिवर्तन कई लोगों के लिए गर्व का प्रतीक माना जाता है।
लेकिन दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद जिस स्थान पर थी वो अब इतिहास बन चुका है। वहां केवल स्मृतियां बची है। मुस्लिम समुदाय के लिए ये स्मृति दर्द से जरूर भरी है। फैसले के बाद मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक कारणों से निर्माण की गति धीमी है। कई मुस्लिम संगठन मानते हैं कि बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना सदियों की धार्मिक पहचान पर चोट है और इसे बदला नहीं जा सकता है। उनके लिए मस्जिद सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था और अस्तित्व का भी हिस्सा थी। आज जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है, तो अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पे है। 33वीं बरसी को देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। विशेष पुलिस बल भी तैनात की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, भीड़ नियंत्रण, प्रतिबंधात्मक आदेश सब कुछ लागू है। ये सब इसलिए क्योंकि प्रशासन जानता है कि ये दिन भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील है। किसी भी छोटी सी घटना का बड़ा असर हो सकता है। मथुरा, काशी जैसे शहरों में भी अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन जगहों पर भी धार्मिक विवादों के कारण राजनीति गर्म रहती है। प्रशासन किसी भी स्थिति को बिगड़ने नहीं देना चाहती। ये इस बात का संकेत है कि बाबरी मस्जिद भले ही ना हो, लेकिन उससे जुड़े सवाल आज भी समाज में जिंदा हैं। मंदिर निर्माण के बाद भी राजनीति इस मुद्दे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष, दोनों इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सत्ताधारी दल राम मंदिर को अपनी राजनीतिक उपलब्धि की तरह बताता है। उसके लिए वो एक ऐतिहासिक सपना पूरा होने जैसा है। दूसरी ओर विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल कर वोट बैंक बनाती है। विपक्षी दलों का कहना है कि राम मंदिर बन गया, लेकिन मस्जिद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों पर सरकार ध्यान नहीं देती। विपक्ष इस आरोपों को बार बार उठाता है कि संवेदनशील मुद्दों को बार बार हवा देकर समाज को बांटा जाता है। विपक्ष ये भी कहता है कि 1992 की घटना से जिन परिवारों को नुकसान हुआ उन्हें न्याय मिला। जहां तक जनता की भावनाओं की बात है, वो भी 2 हिस्सों में बटी दिखाई देती है। एक बड़ा वर्ग खुश है कि मंदिर बन गया, इसे वो धार्मिक गौरव का क्षण मानता है। दूसरा वर्ग दुखी है कि मस्जिद ढा दी गई और इसके बाद जो राजनीति ध्रुवीकरण हुआ उससे देश की एकता प्रभावित हुई। तीसरा वर्ग जो तटस्थ है वो मानता है कि देश को आगे बढ़ना चाहिए और धार्मिक विवादों से ध्यान हटाकर शिक्षा, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे समय में जब मंदिर की चमक, भव्यता और आयोजन देश भर में चर्चा का विषय है, वहीं मस्जिद का ना होना और उसका इतिहास खासकर मुसलमानों के दिल में एक खालीपन के रूप में मौजूद है। ये खालीपन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भरोसे से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1992 के बाद जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई उन्होंने समुदाय के बीच अविश्वास बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला शांति लाया जरूर, लेकिन वो भरोसा पूरी तरीके से नहीं लौटा पाया। एक और खास सवाल ये भी है कि क्या ये मुद्दा आगे भी राजनीति में जिंदा रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि धार्मिक पहचान और भावनाओं से जुड़े मुद्दे भारत की राजनीति का सबसे आसान और प्रभावशाली हथियार रहे हैं। मंदिर निर्माण के बाद अब नया राजनीतिक विमर्श मथुरा और काशी से जुड़ी मांगों पर शिफ्ट हो गया है। कई संगठन अब वहां के इतिहास और संरचनाओं को विवादित बताकर नए मुद्दे तैयार कर रहे हैं। इससे साफ है कि मंदिर मस्जिद का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ, उसका स्वरूप जरूर बदल गया है। भविष्य में ये विवाद कैसे आगे बढ़ेगा, ये 3 चीजों पर निर्भर करेगा: राजनीति, न्याय व्यवस्था और सामाजिक समझ। अगर राजनीतिक इसे भड़काने का माध्यम बनाए रखेगी तो विवाद बढ़ता रहेगा। अगर न्याय व्यवस्था स्पष्ट और संतुलित निर्णय देती रहेगी तो विवाद नियंत्रण में रहेगा। और अगर समाज आपसी तालमेल और सम्मान को बढ़ाएगा तो विवाद का असर कम हो जाएगा। आज की बरसी ये याद दिलाता है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख जरूर ली जा सकती है कि भविष्य को बेहतर कैसा बनाया जाए। अयोध्या आज भव्य है, रोशन है, विकसित है, लेकिन विकास तभी अर्थपूर्ण होगा जब उस विकास में सभी की भागीदारी होगी, सभी की सोच का सम्मान होगा और सभी को सम्मान, सुरक्षा, विश्वास दोनों मिलेंगे।
बाबरी मस्जिद का ढाया जाना भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक धार्मिक विभाजन था। मंदिर निर्माण उसका एक राजनीतिक धार्मिक समाधान है, लेकिन सामाजिक समाधान अभी बाकी है। ये समाधान संवाद, अस्तित्व, संवेदनशीलता और समानता से ही आ सकता है। बरसी पर सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है, अलर्ट जारी हो सकता है, राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि समाज उस दौर की गलतियों को ना दोहराए। अतीत को याद रखना चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़कर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें मंदिर और मस्जिद दोनों सम्मान का प्रतीक हो और इंसानियत सबसे बड़ी पहचान बने। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।